क्या इस पूरे वॉर का कारण एप्स्टीन फाइल है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बचा रहे हैं दुनिया से या ईरान को? और कैसे ये वॉर धीरे धीरे एक एनर्जी वॉर में बदलता जा रहा है और क्या असर होने वाला है इंडियंस की जेबों पर, देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। चलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ऑयल कोई पेट्रोल या डीजल नहीं होता। ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन होता है। ट्रांसपोर्टेशंस, एयरलाइंस, शिपिंग्स, फैक्ट्रीज, ये सारी चीजें ऑयल से कनेक्टेड होती है। इसीलिए ऑयल दुनिया का मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री है वो एक ही रीजन से है, मिडिल ईस्ट, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई। और ये सारी कंट्रियां जिस रास्ते से अपना ऑयल सप्लाई करती हैं वो एक छोटा सा रास्ता है। उस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच का एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग और डेंजरस बात यह है कि हर दिन दुनिया का 20% से भी ज्यादा ऑयल इसी रास्ते से होकर जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए दोस्तों, तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर होगा। और इसलिए एक्सपर्ट इस रास्ते को कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल चॉक पॉइंट। और यही ईरान की जियोग्राफी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सीधा नॉर्थ साइड पर ईरान है। चलिए अब एक चीज इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर यूएस और ईरान के बीच ये टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगा तो क्या होगा। ये सबसे ज्यादा जो टेंशन क्रिएट होगा वो इसी रीजन पे पड़ने वाला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कि ईरान चाहेगा इस रास्ते को बंद करके हम दबाव डाल सकते हैं कि युद्ध ना हो। और इसके वजह से अगर इस रास्ते पे टेंशन बढ़ा तो ऑयल सप्लायर जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें डेंजरस फील होगा। वो ऑयल सप्लाई नहीं करेंगी। अगर ऑयल सप्लाई करेंगी तो उस पर लगने वाले इंश्योरेंस कॉस्ट को क्या करेंगी, वो बढ़ा देंगी। इसके वजह से हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो पूरा ज्यादा पैनिक में आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैनिक में आ जाएगा। जिसके कारण क्या होने वाला है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पे, कि कभी भी कोई भी चीज कभी कभी ऐसे बढ़ती है कि उसकी कमी पड़ जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी ये डर काफी है कि ये चीज खत्म होने वाली है और इस डर के कारण भी उसका प्राइस बढ़ जाता है। और सवाल ये है कि इसका आपकी लाइफ से क्या कनेक्शन। और जवाब सिंपल है, जब क्रूड ऑयल महंगे होंगे तो पेट्रोलियम, डीजल और एलपीजी भी महंगे हो जाते हैं। और पेट्रोल और डीजल के महंगे होने का मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाना, और इसका सीधा इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हर एक चीज पर पड़ता है। सब्जियां, मिल्क, ग्रोसरीज, ऑनलाइन डिलीवरी, फ्लाइट्स और भी मैन्युफैक्चरिंग चीजों पर। और दूसरी तरफ एलपीजी, जिसके महंगे होने से सीधा आपकी जेब पर असर हो रहा है, और उसकी कमी होने से दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े होटल्स बंद हो रहे हैं। इस स्टोरी से एक इंटरेस्टिंग चीज समझ आती है दोस्तों कि दुनिया के सारे देश एनर्जी के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक रीजन में होगा तो उसका असर बाकी सारे देश तक पहुंचता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट के लिए सारे देश एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट हो। इंडिया भी अपने ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है। इसीलिए सप्लाई चेन का डिस्टर्ब होने का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के एनर्जी सिस्टम का डिस्टर्ब हो जाना। और इसी वजह से दुनिया भर की सारी कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस कर रही है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लोकल पावर जनरेशन। और इनका एडवांटेज ये होगा कि ये एक लोकल सोर्स होगा, जिससे शिपिंग कॉस्ट भी कम होगा और दूसरी कंट्रीज का डिपेंडेंसी भी कम होगा। तो जब नेक्स्ट टाइम आप सुनो कि मिडिल ईस्ट में कोई टेंशन बढ़ रहा है तो याद रखना कि ये टेंशन कोई जियो पॉलिटिक्स की कहानी नहीं है, ये टेंशन एनर्जी सिक्योरिटी की कहानी है। और शायद इसीलिए सारी कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी और रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना ज्यादा फोकस कर रही है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम लोग चैनल पे नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा है। इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ 50 लाइक और 50 सब्सक्राइबर। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है कंप्लीट ये टारगेट।